जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे सावन मास के बारे में। तो हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव जी की कृपा, असीम कृपा बनी रहे। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन का महीना आने वाला है। इस बार सावन का महीना एक नहीं पूरे 2 महीनों का होगा। यह बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग बनने जा रहा है। इस बार चातुर्य मास भी 5 महीनों का होगा। जिस समय में देव सोते हैं उसमें कोई भी शुभ काम नहीं होता। जो सावन के सोमवार के व्रत करें तो हम कैसे करेंगे? जो भक्त पूरे सावन के महीने में एक वक्त भोजन का नियम करते हैं वो कैसे करेंगे, क्योंकि सावन के बीच में ही अधिक मास पड़ रहा है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही सब बताएंगे। सावन का महीना भोलेनाथ की भक्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। भोले बाबा के भक्त जलाभिषेक करके पूजा करके भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। सावन महीने के दौरान ही कांवड़ की यात्रा भी शुरू हो जाती है। इस बार सावन का महीना हर बार के सावन के महीनों से अलग होगा। इस बार सावन 4 जुलाई 2023 से शुरू होकर 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। इस साल 2023 में हिंदू कैलेंडर का 13वां महीना आ रहा है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। विक्रम संवत 2080 में पड़ने वाला अधिक मास के कारण ही सावन 2 महीनों का होकर 59 दिनों का रहेगा। इन सभी बातों में खास बात यह है कि यह दुर्लभ संयोग 19 सालों के बाद बन रहा है। हर 3 साल पर एक अधिक मास होता है, जिसे हम मलमास, पुरुषोत्तम मास, खल मास, अधिक मास कई नामों से जानते हैं। इस साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक रहेगा। सावन के महीने में 59 दिन होंगे। इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। 4 जुलाई से 18 जुलाई तक सावन का कृष्ण पक्ष होगा। 18 जुलाई से फिर 16 अगस्त तक सावन का अधिक मास रहेगा। फिर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक सावन का महीने का शुक्ल पक्ष होगा। वेदों और शास्त्रों में सावन महीने के महत्व को बहुत ही अधिक बताया गया है। मान्यता यह भी है कि माता जी ने कठोर व्रत और उपवास कर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में ही पति के रूप में प्राप्त किया था। इसके साथ ही भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और भगवान शिवा के गण सावन के महीने में ही पृथ्वी पर वास करते हैं और अलग अलग रूपों में भगवान शिव की आराधना करते हैं। सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी दुखों का नाश होता है और साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मान्यता यह भी है कि सावन मास में 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक के अगर आप दर्शन कर लें तो उसको अवश्य अश्वमेघ यज्ञ के समान के फल की प्राप्ति होती है। अब ये तो हो गया सावन के महीने का महत्व। वहीं सावन के महीने में सोमवार का विशेष महत्व होता है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। वहीं सावन का सोमवार तो समझो बहुत ही विशेष हो गया, क्योंकि सावन अपने आप में ही बहुत विशेष है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन में सोमवार का व्रत करता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की भी कमी नहीं होती है। सावन के महीने में भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चावल, चंदन, शहद आदि जरूर चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में की गई पूजा से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत हो जाती है, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। अब देखो, सावन के महीने के सभी सोमवारों के दिन व्रत रखना बहुत अधिक शुभ माना गया है। इन्हें सावन सोमवार या श्रावण सोमवार के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग सावन से शुरू करके 16 सोमवार भी करते हैं। इस बार सावन का महीना 30 नहीं 59 दिनों का होगा। सावन के सोमवार भी 4 या 5 नहीं 8 होंगे। तो इस तरह सभी को इस साल सावन के 8 सोमवार के व्रत रखने हैं और भोलेनाथ की पूजा करनी है, यानी कि हमें अपनी पूजा के लिए समय अधिक मिलेगा। सावन के सोमवार में सोमती अमावस्या होगी 17 जुलाई की। तो इस बार 3 संयोग बन रहे हैं।
सावन का महीना, सोमवार का दिन और उस पर अमावस्या, तो बहुत बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाली है यह अमावस्या, सोमती अमावस्या। विवाहित स्त्रियों के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा ही फलकारी है। अब तो ये तो हो गई सावन के सोमवार के व्रत की बात। कई लोग सावन के पूरे महीने के व्रत का संकल्प लेते हैं। इसमें वो एक समय भोजन करते हैं। ऐसे साधक सावन के महीने का व्रत 4 जुलाई 2023 से शुरू करके 31 अगस्त 2023 तक ये व्रत करेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न ये भी होगा कि हम तो सिर्फ सावन के महीने का व्रत रखते हैं, अधिक मास का तो रखते नहीं हैं, तो हम शुरू के सावन के 15 दिन और सावन के बाद के 15 दिन व्रत कर लेते हैं, तो समझो कि अधिक मास भी सभी मासों से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये मास 3 वर्षों में आता है। इसमें दान पुण्य पूजा पाठ करना सबसे ज़्यादा पुण्यदायक माना गया है और सभी मास हर साल आते हैं। द्रौपदी के 5 पति होने की वजह भी यही थी कि उन्होंने अधिक मास का सेवन नहीं किया था। ये सारी जानकारी आपको अधिक मास महात्म्य में मिल जाएगी। जब भी अधिक मास लगता है तो वह किसी महाविशेष में ही लगता है, जिससे उस महीने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस बार सावन को हम 2 महीनों का बता रहे हैं कि सावन का महत्व अधिक मास के लगने से बढ़ चुका है और आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बीच में अधिक मास छोड़कर सिर्फ सावन के दिनों का व्रत करो। इस तरह आप पुण्य की जगह दोष के अधिकारी बनेंगे। सावन का व्रत आप पूरा करेंगे। जो लोग सिर्फ अधिक मास का नियम लेते हैं तो वे 18 जुलाई से 16 अगस्त तक का नियम लेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि इस बार सावन का महत्व बहुत अधिक है। इसका पहला कारण ये भी है कि एक तो सावन का महीना 59 दिनों का है, दूसरा सावन का महीना मणिकंचन योग में होगा। मल मास में सावन का पड़ना बहुत ही दुर्लभ योग है। मल मास में ही रक्षाबंधन और मधुश्रावणी पर्व भी है। तो देखो, सनातन धर्म में सतभक्ति और शुभ कर्म करने के 4 महीनों को चातुर्य मास का नाम दिया जाता है। खासकर ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए तो ये 4 महीने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। चातुर्य मास की अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक होती है। चातुर्य मास में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक के 4 महीने पड़ते हैं। चातुर्य मास देवशयनी का एकादशी से शुरू होता है और तभी देव सो जाते हैं और इसका अंत देव उठनी एकादशी पर होता है, जब हमारे देव जागते हैं। चातुर्य मास में पड़ने वाला सावन इस बार 59 दिनों का है, इसलिए चातुर्य मास भी 5 महीनों का होगा। इसका मतलब है भगवान विष्णु 5 महीने तक योग निद्रा में रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार चातुर्य मास में हम शुभ कर्म नहीं करते, शुभ मांगलिक कार्य हम नहीं करते हैं, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह, जनेऊ संस्कार आदि। ये जो मांगलिक कार्य होते हैं इन्हें नहीं करते और इस बार 5 महीने तक शुभ मांगलिक कार्य भी नहीं होंगे। चातुर्य मास 29 जून देवशयनी से शुरू होकर 30 नवंबर तक रहेगा। इसी के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप ये कृपया करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वे भी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई जानकारी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।